नमस्ते बच्चों। आज हम संस्कृत की पुस्तक से पाठ 12 स्वास्थ्य चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य चर्चा का अर्थ है सेहत से संबंधित बातचीत। इस पाठ में विधिलिंग लकार शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हम इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ में शिष्य और आचार्य गुरु जी के बीच में बातचीत है। तो शिष्य गुरुवर वयम प्रणमामि। शिष्य विद्यार्थी कहते हैं गुरुवर गुरुजी हम सब आपको प्रणाम करते हैं। आचार्य आयुष्मन्ते संतु। आयुष्मान हो उपविशन्तु भवन्ते। आप सब बैठो। शिष्य गुरुवर गुरुजी अद्य वयं कस्मिन् विषये वार्तां करिष्यामः। अद्य आज हम सब किस विषय में बातचीत करेंगे। आचार्य अद्य अहं भवद्भ्यः स्वास्थ्य विषयं किंचित ज्ञानं दास्यामि। आज मैं आप सबको स्वास्थ्य के विषय में कुछ ज्ञान दूंगा। किम भवद्भिः आयुर्वेदस्य नाम श्रुतम्। क्या आप सबने आयुर्वेद का नाम सुना है। शिष्य आम ऋषिवर हाँ गुरुजी। आयुर्वेदे प्राचीना भारतीया चिकित्सा पद्धति अस्ति। आयुर्वेद प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है। परम अधिकम न जानामि। परंतु मैं अधिक नहीं जानता। भवान वदतु। आप समझाइए या आप बताइए। आचार्य आयुर्वेदस्य जनकः महर्षि चरकः आसीत्। आयुर्वेद के पिता जनक का अर्थ है पिता महर्षि चरक थे। स चरक संहिता नाम आयुर्वेदस्य ग्रंथ अलिखत। उन्होंने स शब्द का प्रयोग चरक के लिए किया गया है। उन्होंने चरक संहिता नामक आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा। शिष्य आचार्य गुरुजी किम आयुर्वेदे विविधै चूर्णै रसायनै वनस्पतिभिश्च चिकित्सा भवति। क्या आयुर्वेद में विभिन्न चूर्णों रसायनों और वनस्पतियों से इलाज होता है। आचार्य तत्र न केवलं प्राकृतिकै पदार्थै चिकित्सा भवति अपितु स्वास्थ्य रक्षणस्य उपायानां वर्णनं वर्तते। उसमें न केवल प्राकृतिक पदार्थों से इलाज होता है बल्कि स्वास्थ्य रक्षा के उपायों का वर्णन भी है। शिष्य आचार्य किम योगासनानि अपि आयुर्वेदस्य अंगभूतानि सन्ति। नहीं। शिष्य आचार्य किम। शिष्य गुरुजी किम योगासनानि अपि आयुर्वेदस्य अंगभूतानि सन्ति। योग शास्त्र तो योगासन भी आयुर्वेद के अंग है। आचार्य नहीं योग शास्त्रं तु आयुर्वेदस्य सहायकं शास्त्रम् अस्ति। योग शास्त्र तो आयुर्वेद का सहायक शास्त्र है यानी कि उसकी सहायता करता है।
किन्तु यदि वयम् आयुर्वेदे वर्णितानां स्वास्थ्यनियमानां पालनं कुर्यां, हितं मितं ऋतं च भोजनं खादेम, नित्यं व्यायामादिकम् आचरेम, तर्हि सदैव स्वस्था भवेम, कदापि अस्वस्था न भवेम। किंतु यदि हम आयुर्वेद में वर्णित, यानी कि आयुर्वेद में जिनका वर्णन किया गया है, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें, हितकर, सीमित और ऋतु के अनुसार भोजन करें, नित्य व्यायाम आदि का आचरण करें, तो हमेशा स्वस्थ रहें, कभी भी बीमार न होएं, कदापि अस्वस्था न भवें, कभी भी बीमार न हुए। शिष्य आचार्य ते के नियम, वे कौन से नियम हैं? विद्यार्थी पूछता है गुरुजी से कि वे कौन से नियम हैं। आचार्य संक्षेपेण कथयामि, संक्षेप में कहता हूँ, सदा हितकरम भोजनम खादेत, अर्थात येन भोजनेन स्वास्थ्य रक्षा स्यात् तदेव भोजनम खादेत। सदा हितकरम भोजनम खादेत, सदा हमेशा हितकर भोजन खाना चाहिए, यानी कि जो हमारे शरीर के लिए सही है वही भोजन हमें खाना चाहिए। अर्थात येन भोजनेन स्वास्थ्य रक्षा स्यात् तदेव भोजनम खादेत, अर्थात जिस भोजन से स्वास्थ्य की रक्षा हो वही भोजन खाना चाहिए। भोजनम सदा परिमित मात्रायां भक्षेत, भोजन सदा सीमित मात्रा में खाना चाहिए। परिमित का अर्थ है सीमित, सीमित मात्रा में खाना चाहिए। ग्रीष्म काले शीतलानि द्रवाणि खादेत, शीतकाले च उष्णानि द्रवाणि खादेत। ग्रीष्म काले गर्मी का समय, गर्मी के समय में ठंडा भोजन या ठंडा पेय पदार्थ पीने चाहिए, और सर्दी के समय में गर्म पदार्थ खाने चाहिए। बुभुक्षाम बिना कदापि न खादेत, बुभुक्षाम भूख के बिना, जब हमें भूख नहीं होती तब कभी भी नहीं खाना चाहिए। सर्वदा बुभुक्षायाम एव खादेत, हमेशा भूख के है तभी खाना चाहिए। सदा प्रातः काले व्यायाम कुर्यात्, हमेशा सुबह के समय भोजन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। शरीर सौष्ठवाय विभिन्नानि योगासनानि आचरेत, हमेशा सुबह के समय कसरत करनी चाहिए। उक्तम च, कहा भी गया है, प्रातः काले व्यायाम नित्यम योगासनानि च बुभुक्षायां भोजनम च परम हितम मितम ऋतम। सुबह के समय हमेशा कसरत और योगासन करने चाहिए, और भूख लगने पर हितकर, सीमित और मौसम के अनुसार भोजन करना चाहिए। प्रातः काले व्यायाम नित्यम योगासनानि च, प्रातः काल के समय में व्यायाम हमेशा करना चाहिए और योगासन करने चाहिए। बुभुक्षायाम भोजनम च, और भूख लगने पर हितकर, सीमित और मौसम के अनुसार भोजन करना चाहिए। तो ये था हमारा पाठ का अनुवाद, हमने पाठ की हिंदी की है। अब इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे हम। उपविशन्तु, बैठ जाएं। भवद्भिः है आप लोगों ने। चिकित्सा पद्धति, इलाज करने का प्रकार।
कुर्याम करे, हितम हितकर, व्यायाम कसरत, भवेम हो, सयात हो, शरीर सौष्ठवाय सुगठित शरीर के लिए, सुगठित शरीर के लिए, स्वास्थ्य सेहत, श्रुतम सुना है, प्राकृतिकई प्राकृतिक, पदार्थई वस्तुओं से, अंगभूतानि हिस्से, मितम सीमित कम मात्रा में, आश्रयम करें, संक्षेपेण थोड़े में, बुभुक्षायाम भूख में, कुर्यात करना चाहिए। तो ये थे आपके शब्दार्थ। अब आपको इस पाठ के सारे शब्दार्थ याद करने हैं और इस पाठ की हिंदी अच्छी तरह से पढ़नी है। अगली कक्षा में हम पाठ का अभ्यास करेंगे।